नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह, एमए प्लेटिनम। और बहुत गर्व होता है अपने डिसीजन पर कि मैं एमए डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है। और जब भी मैं किसी प्रेजेंटेशन को देता हूँ, कोई पढ़ करके सुन करके एक सवाल करता है, एक सवाल बार बार आता है। और प्रायः कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं। प्रश्न किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा को छूते हैं, और प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं उस आदमी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। प्रश्नों से जाहिर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति की सोच कहाँ पे है। इस धरती को, पूरे मानव समाज को, मानव रचित जितनी भी वस्तुएं हैं, मानव जनित, उस सबका संबंध पैसे से है। सबका संबंध पैसे से। मानव के मस्तिष्क से निकला हुआ जो उपज है, जो वस्तुएं हैं, वो सभी की सभी चीज़ें पैसे से ही मिलती हैं। उनका जो वैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो पैसे से किया जाता है। करेंसी मानव जीवन में बहुत महत्व रखती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई व्यक्ति अगर बार बार पूछता है तो वो बता रहा होता है कि उसके जीवन में पैसे का बहुत अभाव है। आप कितने पैसे कमाते हैं? कितने लोगों को रीच कर चुके हैं? कितने लोग आपने जीवन में परिवर्तन कर डाला है? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के प्रति बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो भ्रामक होते हैं। इतनी भ्रांतियां पैदा कर देते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो स्टार्टिंग में इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा टफ हो जाता है। और प्रायः इस क्वेश्चन का आंसर होता ही नहीं है। आपने कितने पैसे कमा लिए हैं अभी तक? कितने अरब रुपए का साम्राज्य तैयार करा दिया है? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का संबंध सिर्फ पैसे से नहीं है, जीवन से। और स्पेशली अगर मैं एमवे की बात करूं तो एमवे तो 100% लाइफ प्लस स्टाइल दोनों को लेके एक साथ चलती है। लाइफ भी है, स्टाइल भी है। स्टाइल का संबंध पैसे से है और लाइफ का संबंध नेचर से है। आज के समय में पूरे विश्व में स्टाइल बड़ी किनारे हो गई है और लाइफ सामने आ गई है। और लाइफ की कीमत क्या हो रही है? आप हॉस्पिटलों में जाइए, रोगग्रस्त लोगों से पूछिए। जिनके पास साम्राज्य था आज खत्म हो रहा है। अर्निंग इस समय रुकने जैसी खड़ी हो गई, रुकने जैसी स्थिति आ गई है। तो पैसा 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 जो व्यक्ति बार बार दोहराता है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि कोई व्यक्ति सड़क पे खड़ा है और पैसा 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 बोल रहा है, तो उसके हाथ में कुछ पैसे डाल देना चाहिए। अगर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो पैसे से रिलेटेड हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को समझे ही नहीं। और स्पेशली मैं एमए की अगर बात करूं तो उसको तो आपने बिल्कुल समझे ही नहीं। एमए बिजनेस का संबंध पैसे के साथ साथ जीवन से है। इसके सभी प्रोडक्ट्स लाइफ से रिलेट करते हैं। मतलब क्या है? लाइफ का जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क। ये दो चीज़ें अगर आपके पास सही हैं और इनको बनाए रखने में कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी व्यवसाय अगर सक्षम है, तो एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपकी, हमारी लाइफ के लिए। पैसे तो हम कहीं से कमाते होते हैं। पैसे तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा हैं जो गलत काम करते हैं, बहुत गर्व से भी रहते हैं। और उनको मैं गलत कैसे कर सकता हूँ? उनकी ये योग्यता है, वो पैसे उस तरीके से बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आकर के लोगों ने कम समय में बहुत पैसे बनाए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि पैसे के साथ जीवन कितने लोगों का आपके द्वारा बदला है। अगर नहीं बदला है तो कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय, एमए बिजनेस की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना चाहिए, दिस एमवे बिजनेस ऑफर यू
ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनिएगा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है, उसके पहले एक प्रोडक्ट ऑफर करती है कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है, आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और जो क्वालिटी क्लेम की जा रही है वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है, और निसंदेह इको फ्रेंडली है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं करती, और हम भी प्राकृतिक हैं तो हमें भी नुकसान नहीं करती, ये भी उतना ही सत्य है। तो डायरेक्ट सेलिंग एमए बिजनेस की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफर करती है कि आप बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन हमारे पास भी है। एमए कंपनी कभी नहीं कहती कि हमारे प्रोडक्ट औरों से बेहतर हैं, औरों के बदतर हैं, कभी नहीं बोलती। और बीइंग एमए डायरेक्ट सेलर, आज तक मैंने किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को मैंने बुरा नहीं कहा। जानते हैं क्यों? कोई भी बुरा नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपनी क्षमता से बेहतरीन चीज बनाता है, स्वागत है उसका, औरों से कुछ तो ज़्यादा सोचता है, हमारे आपके हित में बेहतरीन सोच तो उसके पास है, इसका वेलकम करते हैं। उसकी क्वालिटी किस लेवल की है, उस लेवल के लोग उसको जरूर पसंद करेंगे। हर कोई बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता, लेकिन अपनी क्षमता से बेस्ट जरूर बनाता है, इसलिए वेलकम करते हैं उसको। हमारे एमए प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं, एमए कंपनी आपको अपनी क्वालिटी पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ ऑफर करती है कि आप भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर कोड लेकर के, एज ए एमए डायरेक्ट रिटेलर कोड लेकर के। अगर आप में क्षमता है, सीखने को तैयार हैं, एक बिजनेस ओनर बनने के लिए तैयार हैं, अगर बिजनेस एसोसिएट बन करके एक टीम बनाने की क्षमता रखते हैं या बनाने को तैयार हैं, तो आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दैट्स इट। एमए टीम बात करती है, ऑफर करती है, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आप यूज करके कुछ लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंड करके भी फायदे ले सकते हैं, साथ में आप एक बिजनेस खड़ा करके एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। 3 चीज को ऑफर करती है। अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? जितनी बड़ी आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, आप कितना बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा सीख सकते हैं। तो इसमें कंपनी से इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई स्पॉन्सर होता है, कोई ऑलरेडी उसमें जो व्यक्ति कार्यरत है वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा। जस्ट लाइक बैंक, कि बैंक में आपको खाता खुलवाने के लिए एक इंट्रोड्यूसर की जरूरत होती है, तो एमए कंपनी में भी आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए। अब स्पॉन्सर ने इंट्रोड्यूस करा दिया, एक तरफ एमए कंपनी है और एक तरफ रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, और बीच में वो खड़ा है और वो बता रहा है कि इन दोनों जगहों से आप सीखो और आप अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करो। जो मेरे से हो सकेगा, आप चाहेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से बैंक में इंट्रोड्यूस करने के बाद बैंक का इंट्रोड्यूसर जो होता है, आपके खाते को जो जस्टिफाई किया, उसमें एक पैसा आपके खाते में से निकाल नहीं सकता, और आपने नहीं डाला तो कोई और डाल नहीं सकता। अब आपके ऊपर है कि उस बैंक में कितने पैसे जमा करते हैं। उसी तरीके से एमए बिजनेस में आप क्या करते हैं, इन दोनों जगहों से सीख करके टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और टोटल की टोटल ओनरशिप आपकी है। ये 60% की जो पार्टनरशिप, जो मार्केट का वैल्यू होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद, वो टोटल की टोटल आपका अवसर है लेने का। उसमें आपकी अपलाइन या डाउनलाइन का कुछ भी योगदान नहीं है, कुछ कोई भी ले नहीं सकता। एक ही चीज है कि आप इसको लेना अगर चाहते हैं तो लेने का जो तरीका है वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके, लेकिन आपकी मेहनत का जो पैसा है वो आपकी टीम का, चाहे आपकी अपलाइन, कोई भी नहीं छू सकती, ले ही नहीं सकती। सबका अपना अपना हिसाब है, जो जिस लेवल पर है उस लेवल की इनकम बनाता है। हाँ, बिजनेस का रूल्स होता है कि बड़ा काम करने का एक नियम होता है, मिलके काम करना। इस बिजनेस में लोग अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग डिग्री डिप्लोमा के साथ, अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं,
और सभी लोग इस बिजनेस में और ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से सीख करके एक साथ मिल के काम करते हैं। कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, मिल के काम करते हैं। तो मिल के जब आप काम करते हैं तो ये हम सभी लोग औरों से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि मिल के काम करने की शक्ति ज्यादा है। सहज ही समझ सकते हैं, एक हॉर्स के अंदर अगर 800 पाउंड खींचने की शक्ति है और दूसरे भी हॉर्स के अंदर 800 पाउंड खींचने की जरूरत शक्ति है, पुल कर सकता है, तो 800 अलग अलग केवल इतने ही खींचेंगे। लेकिन दोनों को एक में अगर जोड़ दिया जाए और एक बोझ दिया जाए खींचने के लिए, तो 1200 पाउंड भी वो खींच सकते हैं। ये मिल के काम करने की शक्ति है। और दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स द नेटवर्क मार्केटिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑल टुगेदर, हियर इज द ऑप्शन। यू कैन मेक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड्स अपॉन यू। माय डियर फ्रेंड्स, बार बार ये सवाल करना कि पैसा कितना आता है, बार बार सवाल करना कि कितना पैसा आता है, आपको सिर्फ एक सवाल करना चाहिए कि मिल के काम करने आता है कि नहीं आता है। और आप जो सीखेंगे, इसकी खास बात क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जितना ज़्यादा हेल्प करेंगे कि वो ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से संलग्न रहें, एमए कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट की जानकारियाँ लेते जाएं और साथ में मिल के काम करें, और एक दूसरे के लिए न काम करके अपने आप से कंपटीशन रखें, किसी और से कंपटीशन नहीं, खुद का कंपटीशन होना चाहिए। एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए अपने अंदर कितना परिवर्तन करें कि इस लेवल से इस लेवल तक जा सकें। ये सार्थकता आपकी ग्रोथ है और वही आपके बिजनेस को बड़ा करती है। तो यहाँ पर पैसा कितना आएगा? जितना आप काम करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एमए कॉर्पोरेशन के जो बिजनेस लेवल है, उस लेवल पर आप जाएंगे तो आपको पैसे जरूर मिलेंगे। बीइंग ए प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपसे बोलता हूँ, एक प्लेटिनम का सालाना इनकम कितनी हो सकती है? 8 से 10 लाख सालाना हो सकती है। और ये 8 से 10 लाख की जगह एक प्लेटिनम का टर्नओवर 15 से 20 लाख भी हो सकता है, और उसी प्लेटिनम का इनकम 2.5 से 3 लाख भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस स्ट्रक्चर। अब ये टेक्निकल बात है। कोई मेरे से पूछता है कि आपके इनकम कितनी आती है, आपको ये पूछना चाहिए कि इसमें इनकम कितना आ सकता है। प्रश्न ही गलत है, लेकिन बार बार पूछते हो यार कि इसमें इनकम कितनी आती है। आपको प्रश्न एक करना चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए कितना, बताओ, मैं बताऊंगी कैसे आएगी। काम तो करना पड़ेगा। विश्व की कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी कंपनी हो, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद जो 60% रोटेट करता है मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसी में से सब कई कंपनियां पैसा देंगी। कहीं बाहर से अपने पॉकेट से कोई नहीं देता। तो यहां पर आपका प्रश्न सिर्फ एक होना चाहिए, What is opportunity for me and how can I take it, achieve it? बस। अगर आपको देखना है कि कितने पैसे आते हैं, 8.4 बिलियन $US ऑल ओवर वर्ल्ड का टर्नओवर है, और उसका 60% आप निकाल लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर में बेटा 63 बिलियन $US अप टिल नाउ 2019 तक, 1959 से इंसेंटिव एंड बोनसेज एमए ने बांटा है। इंडिया का जो टर्नओवर है उसका 60% डिस्ट्रीब्यूटर में बट रहा है। आप नहीं ले रहे हैं, कोई तो ले रहा है, जो इसके अंदर है वो ले रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि कितनी इनकम आती है। किसी भी कंपनी के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को वही इनकम आती है जितना वो उसमें काम करता है और उसके कंडीशन टर्म को फॉलो करते हुए करता है। ये प्रश्न ही गलत है कि आपको इनकम कितनी आती है। मान लो कि हम कहते हैं कि हमको 1 लाख रुपए महीने इनकम है, तो
आप क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए आप कहते हैं, सपोज करो मेरी इनकम 50 लाख सालाना है। अब आप फिर पूछोगे हम कैसे मान लें? मत मानो, मत मानो, मेरे से मानने से क्या फर्क पड़ता है? और आप कोई ऐसे मेरे इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हो क्या कि आप प्रश्न करोगे मैं जवाब दूंगा, और नहीं जवाब दूंगा तो आप अलग अलग स्टेटमेंट दोगे, अलग अलग पैरवी दोगे? क्या बेवकूफ़ी है भाई। सिंपल तरीका होता है किसी व्यक्ति को अप्रोच करने का। आई विल लाइक टू शेयर एवरी पर्सन, आई हैव अपॉर्चुनिटी, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, इफ यू लाइक what will be the time when we can meet together to see, I can inform you, I can share you. आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, उस इंफॉर्मेशन को आपके पास लेने के लिए कौन सा टाइम सुटेबल हो सकता है? दैट इज द ग्रेट क्वेश्चन। आई से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट यू शुड से? इट्स ओके, थैंक यू, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर मैं कहता हूँ इट्स ओके, 7:30 पे बात करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप अपने समय की कीमत समझते हो तब तो आपके प्रश्न की कीमत होती है। मैंने कहा 7:30 और आप 8:30 पर कॉल करते हो, सॉरी मैं बिजी था। आर यू ए ग्रोइंग पर्सन? 1 घंटे के बाद आपका मैसेज फोन आता है और आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं कि बहुत अकाउंटेबल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत बिजी हैं। ये आपकी एक्टिविटी बता देती है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है। इन एमए बिजनेस एवरी पर्सन ग्रो विद द सिस्टम। हु आर बीइंग सक्सेसफुल, दे ऑल हैव द कैपेसिटी टू ग्रो इनसाइड टू। उनके अंदर भी विकास हो रहा है और दूसरों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। हमारे पास न जाने कितने लोग यहाँ लेकर के अवसर आते हैं अलग अलग कंपनियों के, और उनके सोच में होता है, उनकी सोच सही है कि अगर आप मेरे पास आ जाएं तो आपकी इतनी बड़ी टीम है, बहुत बड़े लेवल पर और हो जाएंगे, तो अपनी जगह सही है। लेकिन क्या मैं इसलिए उनको बोल दूं कि आपकी कंपनी बेकार है, मेरे साथ जुड़ जाओ? दे आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म देयर कंसेप्ट, रिस्पेक्ट, ओके। और वो लोग मेरी ही टीम, मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन की, मेरे ही एमए कंपनी की बुराई भी करते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर आप एमए में इतने दिनों से हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? अरे भाई मेरे, आपने तो दोनों बातें बता दी, मेरे बारे में भी बता दी, मेरी कंपनी की भी बता दी, और आप अपने बारे में भी बता दी, तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको? आपने मुझे ऑफर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा कि आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा, इसका मुझे खेद है। हमारी आपकी मुलाकातें होंगी, बातचीत होगी, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप ग्रो करिए। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ट, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसको छोड़ करके वहाँ चला जाऊँ। अब कोई आपको पसंद आएगा तो इसका मतलब क्या छोड़ करके दूसरे कहाँ जाएंगे? बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बहुत अप्रोच का तरीका ही गलत है। आपकी कंपनी में कितने पैसे कमा लेते हैं? अरे कौन क्वेश्चन है भाई? आपसे मैं बार बार बोलता हूँ आपको कितना चाहिए बता देता हूँ मैं, अर्न कर लो। जो कंपनी 108 कंट्री में है उस कंपनी के बीच में खड़ा होकर के चिल्ला रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आपकी समझ कितनी है। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके अंदर का विचार बोलता है, विचार ही शब्द बन के निकलते हैं, और विचार ये बताता है कि उस व्यक्ति का संगत कहाँ है, किस तरह की किताबें पढ़ा है और किस तरह के लोगों के बीच में खड़ा है। एक सफल व्यक्ति या सफलतम ऑर्गेनाइजेशन के लोग, संगठन के लोग कभी किसी को बुरा नहीं मानते। एक आयरन किंग किसी ब्रॉस किंग को बुरा थोड़ी मानेगा। बिजनेस कंपनियां बहुत सारी हैं,
बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी और इनडायरेक्ट सेलिंग में भी। इनडायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी कभी भी किसी भी व्यवसाय की बुराई नहीं करती। आयरन किंग टाटा कभी भी रिलायंस की बुराई नहीं करते। रिलायंस के अंबानी ब्रदर्स कभी भी बिरला ग्रुप्स की का कभी भी अपमान नहीं करते, कभी भी ऑफर नहीं देते कि आप अपनी बेच करके मेरे पास आ जाओ। ऑल ओवर द वर्ल्ड एनी सक्सेसफुल कंपनी और ग्रोइंग कंपनी इन द ट्रेडिशनल मार्केट रादर देन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट never offer do my job, come to join with me. Only in direct selling company people says come to join me, leave that. What is your mindset? आपकी आत्म अवधारणा किस स्तर की है? किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, उसको बोलो कि मेरे कॉलेज अच्छा है, तो उसको छोड़ के वहां चला जाओ, वो छोड़ता ही रह जाएगा। 2 महीना वहाँ पड़ेगा, 2 महीना वहाँ पड़ेगा, 2 महीना वहाँ पड़ेगा। उस बीमार मस्तिष्क की तरह वो व्यक्ति बन जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज भी हो, हार्ट अटैक भी हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, एल्जाइमर डिमेंशिया भी हो, तो 4 हॉस्पिटलों का चक्कर मार रहा है, जिंदगी किधर जाएगी? ईश्वर से दुआ कीजिए कि जो जहां है ग्रो करे, ऊंचाइयों पर जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर को की ब्लेसिंग है हमारे आपके ऊपर कि हम आप एक काम के अलावा और भी काम करते हैं जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन डालता है। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में जनरली इवन मैंने देखा है कि एक व्यक्ति उसी कंपनी में कहीं काम कर रहा है और एक अच्छे लेवल पर, चाहे जिस लेवल पर भी है, और वो कहीं से वो कनेक्टिविटी में रिलेटिव फ्रेंड दोस्त निकल आता है, तो लोग अप्रोच करने लगते हैं कि उसको छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। क्या बात करते हो यार? वेयर इज योर माइंड सेट? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? हाउ यू आर थिंकिंग? आपके सोचने का तरीका क्या है? आप तो अतीत के विचारों के बने इंसान हो। आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आकर के भी ग्रो नहीं कर पाए। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ इस लेवल पर करती है कि आप मैन टू मैन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मिल करके आप एक बहुत बड़ा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, पीपुल्स एसेट बना सकते हैं। कर क्या रहे हैं आप? जब भी आप बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय हर व्यक्ति को अपना बिजनेस करने का अवसर देती है, और यही चीज ट्रेडिशनल मार्केट में हर कोई अपना व्यवसाय कर रहा होता है। अपना अपना व्यवसाय हर कोई कर रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के लोग जो अपने को ओनर मानते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस, एवरी इंडिविजुअल्स, अगर 45 लाख से ज़्यादा लोग एमए डायरेक्ट सेलर हैं, तो वो डायरेक्ट सेलर केवल नहीं है, वो 45 लाख पीपल्स आर एमए बिजनेस ओनर। वो अपने अपने बिजनेस के ओनर हैं। दे मस्ट बिहेव लाइक ए बिजनेस ओनर, नॉट लाइक ए सेलर, नॉट लाइक ए चीटर। यस, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन की थॉट रखिए। एक कोयले का व्यापारी कभी भी आयरन किंग की बेइज्जती नहीं करेगा। एक ईंट का भट्ठा चलाने वाला व्यक्ति कभी किसी दुकानदार की बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आकर के सबसे बड़ी जो अवनति होती है इंसान की, उसको यही नहीं समझ में आता कि हाँ, विकास खुद को करके अपने डेवलपमेंट को इस लेवल पर ले आना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पसंद करें। उसी व्यवसाय के लोग किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दिस इज बिजनेस। किसी की दुकान बंद करा करके दूसरी दुकान मत खुलवाइए। आपसे हो सके तो सपोर्ट करिए। अगर आपके पास क्षमता है तो उस व्यक्ति का वहीं से विकास करिए कि हमारे व्यवसाय में तो ऐसे बताया जाता, हो सकता है तुम्हारे काम का हो, या अगर इतना बड़ा व्यवसाय है तो कहीं ना कहीं तुम फार्मूले को मिस कर रहे हो। यू मस्ट गाइड इन प्रॉपर वे। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है तो आपको सही गाइडलाइन देना चाहिए कि आप उसके प्रिंसिपल को पढ़ो। एमए बिजनेस में बहुत लोग फेल होते हैं। वाह, क्या बात है! कौन फेल होता है? आपको बता दें 99% लोग बिजनेस की गाइडलाइन की किताबें पढ़ते ही नहीं है।
वो जो वीडियो आता है 19 मिनट का ना, उसको भी सुनते नहीं है, साइन अप कर लेते हैं बढ़ा के आगे। अब नहीं बढ़ा सकते। कितने लोगों ने टर्म एंड कंडीशन पढ़ा है, रूल कोड एथिक्स एमए कॉर्पोरेशन का? पढ़े ही नहीं कि आपको एमए कंपनी ने आपको राइट दिया है कि आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और दोस्त देते हैं कि मेरी अपलाइन मेरे बिजनेस को बर्बाद कर दी, अपलाइन खा जाएगी। अरे वाह, व्हाट इज स्टेटमेंट! अपलाइन का बिजनेस है ये आपका अपना है। एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज ओनर, बट हैव टू लर्न हाउ कैन वर्क विथ अदर पीपल्स टू। किसी के साथ मिल के कैसे काम किया जाता है अपने अपने लिए, ये सीखना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मस्ट अंडरस्टैंड, if you are criticizing, if you are asking any question, must be related to growth of that person. किसी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, और कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपका डेवलपमेंट करने का तरीका क्या है? अगर आपकी कंपनी है, पहले तो आप सवाल ही मत करो किसी कंपनी का। सवाल करना है तो अपने लिए पूछो कि मैं उसमें डेवलप होना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। किसी प्रोफेसर से आप जाके पूछोगे आप कि आपकी कंपनी में जो डेवलपमेंट का तरीका है वो बेकार है, हम आपको सिखाएंगे। अरे आपको सीखना है, एडमिशन लेना है तो पूछो कैसे एडमिशन लेंगे। आपको डेवलप करना है तो पूछो यूनिवर्सिटी के क्या रूल रेगुलेशंस हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी बताएंगे आप जाकर के कि आपकी यूनिवर्सिटी बेकार है, बाहर खड़ा हो चिल्ला रहे हो सड़क के किनारे की तरह। दिस इज नॉट फेयर। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि एवरी पर्सन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आर ओनर ऑफ देयर बिजनेस, ऑफ इट्स बिजनेस। और एक ओनर को ओनर की तरह बात करना चाहिए, हर ओनर का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। ईश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाए जिस भी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में। यस, आई एम ए बिजनेस ओनर, आई रिस्पेक्ट यू, whatever be the name of your company, that's good. Follow the rules, code, ethics in your rules, and serve that person who like your concept. If he don't like, bless the God, bless for him. What's the God? After all, we all are being blessed by the God. तो ईश्वर की ब्लेसिंग उसकी तरफ बढ़ाने में क्या खर्च हो जाएगा आपका? सारी ब्लेसिंग अपनी तरफ क्यों ले रहा है? आपका आपके हिस्से का मिल जाएगा, वो आपके यहां से निकलेगा। तो हम आज से इस बात को कहना चाहेंगे कि हम सभी लोगों को डिसीजन लेना चाहिए, आप लो या ना लो, लेकिन मेरी सोच यही रहती है कि जहां भी हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, ग्रो कीजिए आप, और वहां के टर्म कंडीशंस को एक्सेप्ट करिए। कोड्स रूल्स जो होते हैं, रूल्स एंड कोड एथिक्स, उन सिस्टम को फॉलो करिए। एमए का अपना है, बाकी कंपनियों का अपना है, और सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर मी? मेरे लिए इसमें क्या हो सकता है? इफ योर क्वेश्चन इज राइट, you will be answered. Thank you. Be successful.